क्वेश्चन आपका इसके अंदर अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मॉडुलस के अंदर जो भी दिया होता है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी मॉडुलस के अंदर ये दिया हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए उसको इक्वल्स टू 0 करना है आपको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आपका जो मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन दे रखा है उसको आप करिए इक्वल्स टू 0। जब आप इक्वल्स टू 0 करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है दो फैक्टर। दो फैक्टर कैसे हैं भाई? देखिए, एक फैक्टर तो आपका x है और दूसरा फैक्टर आपका साइन पाई प्लस साइन पाई इंटू एक्स है। तो एक यानी कि आपका एक तो x बराबर 0 हो जाएगा और दूसरा आपका दिस इंप्लाइज और साइन पाई x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, और नंबर लाइन और बना लीजिए आप। यहाँ पर ये नंबर लाइन बनाते हैं, ऐसे नंबर लाइन कहां से कहां तक बनानी है? -1 से लेकर 3/2 तक। ठीक है, अच्छा, यानी कि x की जो वैल्यूज हैं आपको -1 से लेकर 3/2 तक ही चेक करनी है, उसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वैसे तो आप देख सकते हो इसमें जनरल फॉर्मूला लगा सकते हो, और जनरल फॉर्मूला जो क्लास 11th में आपने सीखा था उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बट हमें तो -1 से लेकर 3/2 तक के हिसाब से ही देखनी है। तो देखिए, आपको रखना है x की जगह। तो यानी कि यहां तो आप देख सकते हो एक तो दिख ही रहा है 0, एक तो मिल गया, बट अब यहां पर आपको कुछ और वैल्यूज भी मिल सकती हैं। तो x की जगह रखेंगे माइनस, तो ये हो गया माइनस का पाई, और अगर x की जगह रखता हूं 3/2 तो ये हो जाता है 3π/2। तो अब इससे बनेगा हमारा एक क्वाड्रेंट्स बनेंगे। देखना अब क्वाड्रेंट्स कहां से कहां तक आते हैं आपके। एक तो माइनस बता रहे हो आप, है ना, क्योंकि अगर मैंने रखा तो ये माइनस आ रहा है ना यहाँ पर। तो यानी कि एक तो मेरा एंगल बैठता है, ये आपका देखिए आपको पता होगा ये 0 होता है, और ये आपका π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 3π/2 होता है। ये हम किस तरह से जा रहे हैं? अगर आप इस तरह से जा रहे हो तो इस तरह से जा रहे हो, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप जा रहे होते इस तरह से, इस तरह से अगर जाओगे, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं हम। तो डायरेक्शन अगर मैं इस तरह से जाता हूं तो ये मेरा क्या होता है भाई? माइनस के π/2 भी होता है ये, है ना। और अगर ऐसे जाते जाते यहां तक जाएं तो ये आपका -π भी होता है। तो आप समझ रहे हैं क्या, कहां से कहां तक देखना है आपको? मतलब मुझे अगर देखा जाए तो -π से लेकर 3π/2 तक देखना है। तो -π से यानी कि शुरुआत मेरे को यहां से करनी है, -π से लेकर 3π/2 तक। तो ये कहानी है भाई, समझ में आई बात? देखो ना, -π से शुरू किया, 0 पे गए, 0 के बाद π/2 पे गए, फिर पाई पे गए, फिर 3π/2 तक गए। तो अब देखो 0 कहां कहां होता है साइन। आप साइन जानते हैं 0 कहां कहां होता है, ये इस पे और इस पे, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब देखो यहां आपका साइन 1 होता है, यहां -1 होता है, और साइन की वैल्यू देखो, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन -π 0। तो देखो कौन कौन सी वैल्यूज आपकी निकल के आती हैं यहां से। एक तो निकल के आती है इसके हिसाब से, एक तो 0 निकल के आएगी, और एक -1 पे निकल के आएगी, और एक +1 पे निकल के आएगी। समझ में आई बात? 1 रखोगे, 1 रखा तो नहीं साइन पाई, गॉट इट। तो हमारे जो पॉइंट निकल के आए हैं वो 0, -1 और 1, और 0 एक इसके साथ भी मैच कर रहा है। तो यानी कि जो हमारे टुकड़े बनेंगे, एक तो 0 और फिर -1 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, देखो यहां पर है, और एक 1। समझ में आया? तो हमारे जो पॉइंट्स कौन कौन से थे, देखो एक तो ये आ रहा है निकल के, ये एक तो ये निकल के आ रहा है, और एक मेरा जो निकल के आ रहा है ये आपका 0 0 दोनों में, तो 0 मैंने यहां पर लेबल कर दिया, और एक मेरा निकल के आता है 1 1 यहां पर कर दिया। तो यानी कि ये जो मॉडुलस का फंक्शन है इसके 3 टुकड़े होंगे एज पर द प्रॉपर्टी। तो करते हैं इसके 3 पीसीस, और उसके बाद देखेंगे कि किस इंटरवल में क्या क्या नेचर बिहेवियर करता है। तो एक तो है आपका -1 से लेकर 0, और अगला क्या बनेगा मेरा 0 से लेकर 1 तक, और एक और बनेगा, वो बनेगा 1 से लेकर 3/2 तक। तो फंक्शन अब देखो मॉडुलस के बगैर लिख रहा हूं मैं, अब पाई एक्स मॉडुलस के बगैर, पाई एक्स मॉडुलस के बगैर लिख रहे हैं यहां पर हम, पाई और एक्स और dx सबके साथ है। और अभी मैं साइन चेक करूंगा। अब बारी आती है साइन चेक करने की। देखिए आपके जो फैक्टर हैं ये 2 हैं, ये 2 फैक्टर हैं, मैं इनको हटा देता हूं और इन पे आप फोकस करना। और 2 फैक्टर कौन कौन से, थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं, और आप इनकी साइन के बारे में चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं -1 से लेकर 0 तक।
-1 से लेकर 0 तक का मतलब पता क्या हुआ? अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देखें तो -1 से लेकर 0 तक यानी कि आपने ये पूरा देख रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, ये वाला जो साइकिल है इसको हटा देता हूँ, सिर्फ इस चीज़ पे आप फोकस करना। -1 से लेकर 0 तक यानी कि आप ये देख रहे हो भाई, समझ रहे हो? तो अगर साइन की अगर बात करता हूँ, साइन इन दोनों में नेगेटिव है, तो यानी कि ये वाला हिस्सा तो नेगेटिव है, पक्की बात है। 0 से लेकर सॉरी -1 से लेकर 0 तक। अगर x की बात करता हूं वो भी नेगेटिव है, मिलके पॉजिटिव, तो यानी कि नो नीड, यहां कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? तो ये प्लस का प्लस रहेगा क्योंकि मिलके ये प्लस हुआ। तो ये हटा देते हैं, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ये तो प्लस का ही रहेगा। बात करते हैं 0 से लेकर 1 तक की, तो 0 से लेकर 1 तक की ये तो प्लस ही है भाई। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक यानी कि ये आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, तो यानी कि यहां पर साइन आपका प्लस का आ गया। समझ में आया कैसे चेक किया? ये प्लस का आया है यहां पर। पॉलिनोमियल में साइक्लिक होता है, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 1 से लेकर 3/2 तक। 1 से लेकर 3/2 तक ये अभी भी प्लस ही है। 1 से लेकर 3/2 तक कोई भी वैल्यू आप रखो तो x तो आपको प्लस ही रहेगा ना, साइन तो प्लस ही रहेगा। बात करते हैं इस वाले फैक्टर की। इस वाले फैक्टर में अगर आप गौर करें, 1 से लेकर 1 यानी कि पाई और 3/2 यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट हो गया भाई। 1 से लेकर 3/2 यानी कि 1 अगर इसमें रखते हैं तो पाई और 3/2 रखते हैं 3π/2 यानी कि पाई से लेकर π/2, तो पाई से लेकर π/2 तक आपका, अब देखो ये नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव दे रहा है, यानी कि ओवरऑल ये नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव को प्लस अगर करना हो तो बाहर लगा दो माइनस का साइन, अब ये हमेशा के लिए प्लस हो गया, क्योंकि ये जो आउटपुट है, इससे जो आउटपुट निकलेगा 1 से लेकर 3/2 तक वो नेगेटिव निकलेगा, और बाहर हमने माइनस इसलिए लगाया ताकि वो हमेशा के लिए प्लस हो जाए, क्योंकि मॉडुलस हमेशा प्लस देता है। समझ में आई बात? ऐसे तो ये हमारे साइन का खेल हो गया। अब आपने इसमें करना है बाई पार्ट्स का यूज। आप इसको एक काम कीजिए, केवल I1 मानिए, किसको भला, बिना लिमिट के ये, और इसमें बाई पार्ट्स का यूज कीजिए। तो बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंगली आपका जो पहला फंक्शन है आइलेट का यूज करेंगे। आइलेट में आपका एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक आपका पहले आता है, तो ये u माना जाएगा और ये v माना जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं आइलेट को समझने के लिए। तो सबसे पहले आपका x हो गया पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप एक बात ध्यान रखो, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, यानी कि आप इसका कर रहे हो इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का। तो देखो ये पाई जो है ना, ये 1/पाई मैं लिख रहा हूं क्या, 1/पाई और आपका माइनस का कोस पाई एक्स। ये 1/पाई क्यों आया पता है ना, क्योंकि x के साथ a दे रखा है, ये समझ में आई बात। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसका माइनस का कोस पाई एक्स और अपॉन में पाई, समझे। पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लिख देता हूं चलो, u v dx u v dx माइनस u का डैश v dx और ये dx, ठीक है। तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे फंक्शन का पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखो u का डैश है तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 1, और अगेन आपने ऑलरेडी ये कर रखा है तो इसको करोगे तो ये आपका माइनस आना ही है, तो इसको प्लस कर देता हूं, और आपका कोस पाई एक्स अपॉन में पाई dx, ठीक है। तो इसको कर देते हैं रब, इसकी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अब कर देते हैं आप, ये फार्मूला था, फार्मूले को फार्मूले बॉक्स में ये यूज किया था हमने, ओके। तो यहां पर आपका ये बन के जाता है माइनस के एक्स कोस पाई एक्स अपॉन में पाई, और फिर है प्लस का, देखिए 1/पाई बाहर, पाई 1/पाई और कोस पाई एक्स का, कोस पाई एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए अगेन कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, तो पहले तो मैं कर रहा हूं स्क्वायर, स्क्वायर क्यों किया समझ में आया, क्योंकि 1/पाई ये भी तो देगा इंटीग्रेशन में, तो 1/पाई स्क्वायर हो गया, और अब क्या हो जाएगा, कोस का होता है साइन और पॉजिटिव का ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स। इसमें तो प्लस ही रहेगा, बट जब हम इसमें लिमिट्स के साथ करेंगे तो प्लस ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब हम इसमें लिमिट्स भी रखेंगे।
तो आपके सामने ये i1 आ गया है। और अब बात करते हैं i की। तो i मेरा क्या दिया था, -1 से लेकर 0, और बीच में अगर प्लस का साइन होता है ना, अगर प्लस का साइन है तो उसको वापस आप कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन का मतलब क्या है मेरा, -1 से 1 डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो अगर प्लस का साइन है तो आपका जो i है वो लिखा जा सकता है -1 से लेकर 1x साइन पाई x dx, और +1 से लेकर, नोट प्लस, प्लस नहीं था, क्या था हमारा, माइनस था, और -1 से लेकर 3/2 x साइन पाई x dx। ये -1 से लेकर 1 कैसे समझ में आया? क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, इसलिए आप वापस इसको कंबाइन कर सकते हो। अब क्या है, देखिए हमने i1 क्या, i1 इसका इंटीग्रेशन है, तो अब ये वैल्यूज लिख दीजिए इसमें। तो आपका i विद लिमिट्स, और इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आपका -x कोस पाई x अपॉन में पाई, प्लस का 1/π² साइन पाई x, -1 से लेकर 1 तक लिमिट है, और उसके बाद माइनस यहां पर है आपका -x कोस पाई x अपॉन में पाई, प्लस 1/π² साइन पाई x, एंड हियर लिमिट्स आर 1 to 3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या रखनी होती है, अपर लिमिट। जरा जल्दी से बताना क्या होगा अगर मैंने 1 रखा। 1 कहाँ का रखूंगा, देखिए 1 में रखूंगा यहाँ और यहाँ रखूंगा 1। तो देखते हैं क्या होगा। अगर 1 यहाँ रखा, कोस पाई क्या होता है, -1 होता है। यहाँ भी -1 है, तो -1 इंटू -1, प्लस का 1 हो जाएगा 1/π, और 1 रखा तो साइन पाई 0 होता है। साइन पाई आपका 0 हो गया, तो प्लस का 0 हो गया, माइनस। अब आपने रखना है -1। अगर -1 रखा तो यहां पर आपका क्या हुआ, प्लस का 1 हो गया ना। और आपने रखा है कोस -पाई। कोस -पाई क्या होता है, देखिए पहली तो बात, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो कोस -पाई बोलो या कोस पाई बोलो, बात तो एक ही है। और कोस पाई आपको क्या देगा, -1 ही देगा। तो यानी कि आपका क्या बनेगा, -1/π बनेगा। और अगर आपने रखा या -1, साइन -पाई 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाला लिमिट तो हो गया। क्वाड्रेंट रूल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को करते समय। अब रखते हैं 3/2। अगर आपने 3/2 यहां रखा तो यहां तो हो गया माइनस का 3/2, और कोस 3π/2 ये तो 0 होता है। आपका कोस जो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई 0 देता है। यानी कि जब भी आप ऑड मल्टीपल्स मतलब ऑड मल्टीपल्स से कहने का मतलब ये है ऑड मल्टीपल्स का हाफ और इनटू पाई, यानी कि 3π/2, 5π/2, 7π/2, π/2, और चाहे माइनस भी होते हैं सभी। कोस जब भी होगा वो नेगेटिव देता है। तो यहाँ पर आपने अगर 3π/2 रखा तो वो 0 हो जाएगा। तो चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल आप सीधा माइनस ही लिख दो, माइनस के 0, ओवरऑल आप 0 लिख दो इसमें आप। इसके बाद 3π/2 रखेंगे यहाँ पर। अगर आप 3π/2 यहाँ रखते हैं तो साइन 3π/2 आपका क्या होता है, -1 होता है। तो -1 होता है तो ये माइनस के 1/π² हो गया, माइनस। अब 1 रखिए, 1 का आप देखो ऑलरेडी आप कर भी चुके हो, ये 1 का है सारा, ये 1 का ऑलरेडी कर चुके हो, तो सीधा लिख दो 1/π + 0, ठीक है। अब कर देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो 1/π, ये प्लस का हो जाएगा 1/π, और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा 1/π², और ये आपका माइनस का हो गया ना, तो और ओवरऑल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/π। तो आप देख सकते हो 3/π प्लस के 1/π² हो गया। अगर आप एलसीएम लेते हैं π², तो ये आपका 3π + 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर हाईलाइटेड।